आज जो है योगी सरकार भी जो है गोरखपुर महोत्सव कराती है, जो पैसा वहाँ खर्चा होता था वो पैसा आज भी यहाँ खर्चा होता है। 10% खर्च होता है और वो भी अलग अलग दूर दूर से लोग अपनी अपनी काबिलियत को लाके दिखाते हैं, ना कि रंडी नचवाते हैं। अखिलेश का सरकार में व्हाइट पहन के आते हैं, स्कॉर्पियो से आते हैं, उतरते हैं, इस साले गोली चला के मार के चले जाते हैं। कोई रोकता था? क्या नाम होगा सर आपका? सर मेरा नाम बरकत अली, मैं यहीं मानवेला का रहने वाला हूँ। हाँ। तो सर कल आपको फर्टिलाइजर फैक्ट्री मिलने वाली है, तो क्या सोचते हैं आप लोग? ये सर बहुत बड़ी जो है यहाँ के लोगों के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है जी। बहुत बड़ी खुशी की बात है। हाँ। फर्टिलाइजर से यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा। दूध वाले, सब्जी वाले, ठेला वाले, खुमचा वाले, कपड़ा वाले, जितने लोग हैं, हाँ। कई लोगों की इससे जीविका बढ़ेगी और ये हम लोगों के लिए बहुत बड़ा जो है तोहफा है। हम लोगों के बहुत बड़ी खुशी है फर्टिलाइजर चल रहा है। और पहले एम्स भी जो है जो दे रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी। पहले जो है पूरे देश में 1-2 एम्स हुआ करते थे, आज जो है कई एम्स दे रहे हैं। इसके लिए यहाँ के लोग माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। अच्छा सर, मतलब ऐसे जैसे अखिलेश यादव की सरकार थी तो किस तरीके की समस्या खाद के लिए किसानों को लेनी पड़ती थी, जो पीएम मोदी ने ये कदम उठाया और लोगों को खाद अब मिलने लगेगी? देखिए यहाँ जो है खाद पैदा होगा कि यहाँ के लोगों को क्या जो है पूरे पूर्वांचल के लोगों को खाद की जो है जो समस्या थी वो खत्म हो जाएगी। इसके पहले भी 30 साल पहले भी फर्टिलाइजर था, खाद बन रहा था और कहीं कोई खाद की समस्या नहीं हो रही थी। जब से फर्टिलाइजर बंद हो गया था यहाँ पूर्वांचल के लोगों को बहुत समस्या होती थी। अब इंशाअल्लाह जो फर्टिलाइजर चलेगा सभी लोगों को बहुत ही आसानी से खाद मिलेंगे। अच्छा सर, 30 साल ये जो फर्टिलाइजर फैक्ट्री बंद रह चुकी, क्या कारण थे और पूर्व की सरकार ने क्यों ध्यान नहीं दिया? ऐसा क्या रहा? ये फर्टिलाइजर में बहुत पहले जो है एक हादसा हो गया था जी। और यहाँ पाइपलाइन फट गई थी, जिसके वजह से जो है यहाँ फर्टिलाइजर के कर्मचारी जो है विरोध किए, जो है फर्टिलाइजर उसके वजह से बंद हो गई। लेकिन सर सरकार ने, जो पूर्व की सरकारें थी, ध्यान क्यों नहीं दिया उन लोगों ने? पूर्व की सरकारों ने ध्यान नहीं दिया। माननीय प्रधानमंत्री जी ये 2014 में इसी मानवेला में प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की रैली हुई थी, माननीय योगी आदित्यनाथ महाराज जी की रैली हुई थी। यहीं से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ऐलान किया था, वादा किया था कि हमारी सरकार आएगी तो हम फर्टिलाइजर बनवाए चालू करेंगे। देखिए जो वादा किया था उन्होंने पूरा करके दिखाया। आज फर्टिलाइजर का जो है लोकार्पण होने वाला है, उद्घाटन होने वाला है। इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा सर, क्या आपको भी लगता है, मतलब आप जैसे कि मुस्लिम हैं, तो अखिलेश यादव कहते हैं कि बीजेपी को लोग डर कर वोट करते हैं, क्या आपको भी ऐसा ही लगता है? कोई डर करके वोट नहीं करता बीजेपी को। माननीय अखिलेश यादव की सरकार थी, पूरे दंगे हुआ करते थे, हिंदू मुस्लिम लड़ाते थे। और माननीय योगी आदित्यनाथ महाराज जी की सरकार है, कोई दंगा बता दीजिए। अगर दंगा भाजपा वाले करते थे तो योगी आदित्यनाथ महाराज जी क्यों नहीं रोकते थे? आज क्या सपा वालों के अंदर दम है दंगा कराने की? आज माननीय महाराज जी ऐसे दमदार हैं, ऐसे जो है ताकतवर हैं, किसी की हिम्मत नहीं है दंगा कराने की। दंगा करा करके देखे, इसलिए उनके शासन में दंगा होता था, वो कमजोर थे, फेल थे, उनके अंदर क्षमता नहीं थी, ताकत नहीं थी। ये माननीय योगी आदित्यनाथ महाराज जी के अंदर ताकत है, सारे दंगे को रोक दिए, एक भी दंगा नहीं हुआ। शायद इनको जानकारी नहीं है कि राज्य सरकारें जो है फैक्ट्रियां, केंद्र की फैक्ट्रियां नहीं चलाया करती हैं, केंद्र की सरकार फैक्ट्री चलाया करती है। तो सर क्या लगता है 2022 के चुनाव में, क्या लगता है 2022 के चुनाव में? मुझे लगता है कि जो योगी की सरकार जो है अभी जो चल रही है, मैं समझता हूँ कि जनता इससे जो है बहुत नाखुश है। इसलिए नाखुश है कि अभी जो वर्तमान में जो व्यवस्थाएं इनकी हैं, ये बताइए विकास कार्य का जो है बिल्कुल सरकार से आप लोग खुश बिल्कुल नहीं जो है? है खुश नहीं है। खुश हैं सब लोग ने, इसलिए नहीं खुश हैं, विरोधी है, ये विरोध करेंगे जो है, ये विरोधी है, ये समाजवादी पार्टी के हैं। भाई देखिए सारे लोग यहाँ जितने लोग हैं सब लोग। आप भाजपा समाजवादी पार्टी, आप भाजपा से खुश हैं? हाँ बाबू खुश हैं आप? सर जी आप खुश हैं? हाँ खुश है। ना खुश होने की क्या बात है सर? नाखुश आने की बात यह है कि जो प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं, कोई किसी की बात जो है सुनने के, पुलिस वाले अलग मनमानी करते हैं। थाने पर चले जाइए तो पैसों की बात होती है, ठीक है, पैसों की बात होती है। और अगर कोई जो है उनके मंत्री या उनके विधायक, उनके सांसद अगर फोन जो है वो कर दे थाने पे, उनकी भी नहीं सुनी जाती है। ये व्यवस्थाएं हैं सरकार की। इसलिए जो है जनता ये मन बना चुकी है, इस बार जो है योगी जी की नहीं आना है, अखिलेश सरकार बननी तय है। अखिलेश सरकार बननी तय है।
साथ ही में ये जो है विरोधी पार्टी के रह गई बात विरोध करना जो है, सुनिए, रह गई बात जो है फर्टिलाइजर फैक्ट्री की, आप पूछे रह गई बात फर्टिलाइजर भैया फैक्ट्री बोले की। हैं कि जैसे एक केंद्र सरकार चलाती है फैक्ट्री, लेकिन मान लीजिए विगत मतलब 91 से मान लीजिए 90, 91, 92 से बंद है फैक्ट्री, आज तक क्यों नहीं चला? आखिर में दूसरे का ही तो सरकार था। अखिलेश की सरकार अगर केंद्र में आई तो मैं कहता ये फैक्ट्री पहले चलती। अखिलेश जी केंद्र में है कहाँ? अब आएंगे भविष्य में आएंगे। सपोर्ट में थे कि नहीं? वो सपोर्ट में तो थे कांग्रेस के साथ। बिक जाएगा, अखिलेश की सरकार आएंगे ये कारखाना बिक जाएगा। योगी जी का देने को बचा हुआ है। कारखाना क्यों बिक जाएगा? आपको ऐसा क्यों लगता है कि अखिलेश की सरकार आएगी? उनके पास पैसा नहीं है, बेच कर पैकेट भरेंगे। आने वाले समय में योगी मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। आने वाले समय में योगी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। मोदी के बाद योगी का नंबर है। मोदी के बाद योगी का नंबर है, प्रधानमंत्री बनेंगे। लेकिन आगे आइए, लेकिन ये सर बता रहे हैं कि मतलब आज गुंडा राज चरम पर खत्म हो गया, अराजकता चरम पर। अरे भैया कुछ नहीं है, कहने वाले कहते रहे, ठीक है ना। जितना गुंडा माफिया था सब घुस गए अंदर। आज दंगे क्यों नहीं हो रहे हैं? दंगे इसलिए नहीं हो रहे हैं, दंगाई खुद जब सरकार में आ गई है तो दंगे कैसे होंगे? जब गुंडे सत्ता में आ गए तो गुंडागर्दी करेंगे। जब अखिलेश की सरकार थी तो बस्ती में हॉस्पिटल बना हुआ था। बस्ती में हॉस्पिटल में जो भी संसाधन आए हुए थे सरकार की तरफ से, उस संसाधन को उठा के सैफई में लेके चले गए। बस्ती के लोग दौड़ाए, रात में आकर के उठा के ले गए लोग। अखिलेश की वो सरकार है। इस तरह की सरकार अखिलेश की होती है कि रात में उठा के लेके चले जाएंगे और दिन में दिखा देंगे कि हमने ये काम करवा दिया, रात में उठा के लेके चले जाएंगे। मान लिया कि सफाई में विकास हुआ, लेकिन आज माननीय योगी जी जो है, माननीय योगी जी गोरखपुर के मुख्यमंत्री हैं, यहाँ गृह निवास है उनका। मैं तो ये नहीं देखता कि सफाई जैसी व्यवस्था आज गोरखपुर में हो गई है। अभी बहुत देखते थे, ये पूरे उत्तर प्रदेश को देखते हैं। वो अकेले सैफई को देखते थे, ये पूरे उत्तर प्रदेश को देखते हैं। वो एक हॉस्पिटल देखते थे, ये पूरे उत्तर प्रदेश के सारे हॉस्पिटल देखते हैं। कोरोना में वो घर में बैठे थे, इनको कोरोना हुआ था तभी दौड़ रहे थे। वो है योगी आदित्यनाथ। इतने दिनों से फर्टिलाइजर फैक्ट्री बंद थी, क्यों नहीं खोल पाई समाजवादी पार्टी? कांग्रेस ने ही ये फैक्ट्री लगाई थी। इन लोगों को क्या सबको जानकारी है, लेकिन सच्चाई इंदिरा गांधी जमाने में वो उठी हुआ था, 72 में वो उठी हुआ था, चालू हुआ था, हमको भी मालूम है। बाकी आप कैसे करो कि कांग्रेस के उठे में क्या अखिलेश कर देते क्या? आके अखिलेश तो नहीं किए थे केंद्र में नहीं तो क्या योगी जो केंद्र में है, योगी जी बैठा रहे, योगी जी नहीं बैठा रहे। तो वही बतिया कर रहे हैं, वही बतिया तब भी पूछ रहे हैं। अच्छा सर, ये बताइए, जैसे ये सर बता रहे हैं कि गुंडागर्दी चरम पे है और मतलब भ्रष्टाचार की सरकार है, ऐसा ही है? अरे कुछ नहीं है, कहाँ गुंडागर्दी कहाँ है? जितना क्रिमिनल थे सब अखिलेश के जमाने में थे। अखिलेश के जमाने में गुंडागर्दी जितना हो रहा था कितना नहीं है। गुंडागर्दी है क्या? हमको बताइए। गुंडागर्दी जिस समय अखिलेश का सरकार था, जेल में है। जिस समय अखिलेश का सरकार था उस समय गुंडागर्दी था कि नहीं? था ना। इस समय जितने गुंडे हैं सारे जेल में हैं। आज गुंडागर्दी है कहाँ? गुंडागर्दी तो है ही नहीं। आज के डेट में देखिए ना, गुंडागर्दी नहीं है भैया। योगी जोगी सबसे बेस्ट है, सबसे बेस्ट है। ये कह रहे हैं कि आज गुंडा तो पुलिस बन गई। कहाँ है भैया? कहाँ है? पुलिस अत्याचार कर रही है लोग। हमारे देखिए, बात सुनिए, हमारे एरिया में जहाँ कुछ भी हो रहा है वहाँ पे जो भी है दो पक्ष हैं भैया। विपक्ष जो है गलती करेगा, जो इस समय सत्ता में है वो गलती नहीं करेगा, सोच के भी नहीं करेगा। विपक्ष है वो बढ़ावा देंगे तो भाई वो सौंपेंगे ना। विपक्ष यही कहे, जो सत्ता में है तो उनको कहेंगे ना, जो सत्ता में है विपक्ष वाले कहेंगे ना गलती यही की है, भले वो गलती करेंगे, पीन मारेंगे, हट जाएंगे। जो इस समय जो सत्ता में है उनको बोलेंगे कि भैया उन्होंने गलती किया, लेकिन गलती वो नहीं करते हैं इस समय। अच्छा, अखिलेश यादव भी ये कह रहे हैं कि भाजपा लोगों को डरा के धमका के राज करती है। ऐसा कुछ नहीं है भैया। कहाँ है भाजपा? कहाँ डरा रही है, कहाँ धमका रही है? कोई बता दे। वो यहाँ पब्लिक की बात कर रहे हैं, कोई बता दे कि भाजपा कहाँ किसी को डरा रही है। अब की बार योगी सरकार जी कह रहे हैं कि बदलाव हो, वो बदनाम करेंगे। नहीं, ये कह रहे हैं कि बदलाव होगा 2022 में, बदलाव सरकार योगी सरकार। योगी सरकार क्यों? अब की बार योगी सरकार, योगी की सरकार फिर से आएगी। हाँ, हम लोग बनाएंगे। हाँ, योगी बदलाव नहीं होगा। हाँ,
वही रहेगा, क्योंकि इस सरकार में हमको कोई तकलीफ नहीं है। हाँ, हम अमन चैन से रह रहे हैं, हमको किसी से डर नहीं है। हर चीज का एकदम बराबर का फैसला हो रहा है, ना तो किसी का देखा जा रहा है ना कुछ सुना जा रहा है। एक सेकंड, हाँ सर आप बताइए। ये कह रहे हैं कि कोई डर नहीं है, कोई भ्रष्टाचार नहीं है। ये अब उनके नजर में नहीं है तो बात अलग है, लेकिन सच्चाई ये है कि इसी सरकार में कानपुर में 12 सरकारी अफसर मारे जाते हैं और कह रहे हैं गुंडई ही नहीं है। जब पुलिस खुद नहीं सुरक्षित है तो पुलिस जनता की क्या सुरक्षित करेगी? जनता को क्या सुरक्षा देगी भाई, जब पुलिस खुद मारी जा रही है? ये आपकी सरकार की सुरक्षा पे उंगली उठा रहे हैं। हम बता रहे हैं, ठीक है, ये वारदात हुआ, इसमें बहुत पहले से उनको पनाह दिया जा रहा था, उनका बढ़ावा दिया गया था, उनको बढ़ावा दिया गया था, वो लोग पनपे हुए थे, वहाँ पे एक जगह गलती किए, प्रशासन कितना वो देखेगा। अगर चुनाव नहीं आता तो किसान बिल वापस नहीं होता। ये जो प्रोगंडा हो रहा फर्टिलाइजर में, जितना ये लोग सरकारी पैसा खर्च कर रहे हैं, पब्लिक का पैसा खर्च कर रहे हैं, इतने में फर्टिलाइजर जैसी एक फैक्ट्री और बन जाती, जितना पैसा ये खर्च कर रहे हैं। अकलेश नहीं करते हैं, पैसा खर्चा हो जाते, पैसा नहीं खर्चा होता है। ऐसा बात कर रहे हैं। भाजपा सरकार में जब भी चुनाव आता था इन लोगों का, तो अयोध्या का आरोप उठाते थे कि अयोध्या को फैसला करने के लिए, हिंदू मुस्लिम के राइट करने के लिए किसमें, ठीक है ना, उसको भाजपा सरकार फैसला करके उसको किनारे कर दी, उसका मुद्दा खत्म हो गया। चुनाव में हमेशा उसी आता था कि ये भाजपा के बार बार को मुद्दा उठाना है, इसको फैसला करना है, उसमें राइट करवा के इससे बढ़िया भाजपा फैसला करवा दी है, एकदम उसमें मंदिर बन गया, उससे बढ़िया क्या चाहिए? हाँ, योगी जी मंदिर बनवाए हैं, और कौन बनवाया है? कोर्ट से बना, कोर्ट से, शायद इनको नहीं मालूम, कोर्ट दिया है। इससे पहले अखिलेश क्यों नहीं बनवा दिए वहाँ पे? इससे पहले अखिलेश क्यों नहीं बनवा दिए वहाँ पे? सरकार नहीं चाहता तो बन जाता, सरकार चाहता नहीं तो बन जाता। बिल्कुल नहीं, सरकार क्या तभी बनाए। भैया सुनिए, ये जो है न्यायालय की व्यवस्था है, जो मंदिर व्यवस्था। कोर्ट की बात छोड़िए, उस समय भी अखिलेश का सरकार था, कांग्रेस की सरकार थी, हेलो, इससे पहले अखिलेश का सरकार था, कांग्रेस का सरकार था, क्यों नहीं उसको मुद्दा खत्म कर देती वहाँ का? यही लोग आगे आकर के उस मुद्दे को बड़ा कर देते थे, आंदोलन में तब्दील कर देते थे और मंदिर के नाम पे वोट इकट्ठा करते थे, वोट लेते थे। लेकिन फैसला की है भाजपा, इससे बढ़ के क्या चाहिए? भाजपा किस तरीके से नुकसान की है आपकी किस तरीके से नुकसान की है यहाँ पे भाजपा के नुकसान में बताऊं? हाँ, बताइए। नुकसान जो है आज के डेट में पुलिस वाले चरम पे हैं। आज जो है कहीं भी देख लीजिए तो वो जो है पुलिस वाले पैसे की बात करते हैं। अखिलेश के सरकार में भैया, सुनिए, अखिलेश के सरकार में व्हाइट पहन के आते हैं, स्कॉर्पियो से आते हैं, उतरते हैं, इस साले गोली चला के मार के चले जाते हैं। कोई रोकता था? बताइए, आपकी सरकार में भी आरोप है कि मतलब गुंडागर्दी होती है। बिल्कुल नहीं, सुन लीजिए, मैं बता दूं अखिलेश की सरकार में यही हम जैसे प्रतिनिधि जो है, इन्हीं लोगों का वर्क लेकर के थाने पर जाके बैठ के करा के आते थे। नहीं, गलत बोल रहे हैं आप गलत बोल रहे हैं भैया, हम बता रहे हैं आपको। मैं बोल रहा हूँ, देखिए, हमको इस समय भाजपा की सरकार में हमको किसी प्रतिनिधि की जरूरत नहीं है। मैं आम आदमी हूँ, हमको किसी प्रतिनिधि की जरूरत नहीं है। आज मैं थाने पे जाऊंगा, मेरे पुलिस वाले मेरी बात रखेंगे और मेरी सुनवाई होगी, मुझे किसी प्रतिनिधि की जरूरत नहीं है। शायद इनको नहीं मालूम है कि गोरखपुर में जो है गोरखपुर महोत्सव हुआ है। आज गोरखपुर में गोरखपुर महोत्सव अखिलेश यादव ने शुरू किया था, शायद ये भूल गए हैं। आज जो है योगी सरकार भी जो है गोरखपुर महोत्सव कराती है, जो पैसा वहाँ खर्चा होता था वो पैसा आज भी यहाँ खर्चा होता है। 10% खर्च होता है, उसका 10% खर्च होता है, और वो भी अलग अलग दूर से लोग अपनी अपनी काबिलियत को लाके दिखाते हैं, ना कि रंडी नचवाते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता। इन्होंने कहा फर्टिलाइजर आई थी, हमारी भूमि गई थी। ये सत्य है कि मेरी भूमि गई थी, लेकिन भूमि के बदले में वहाँ महाराजगंज जिला के आगे वो हमको जमीन
उसने 1 एकड़ एक्वायर किया था। ठीक है। उसके बदले में भूमि मिल गई। हाँ मिली थी। उसके बदले में मेरे पिताजी बताते 1600 या 2100 रुपया यहाँ पे मुआवजा मिला था। अच्छा, ठीक उस जमाने में। ठीक है। उसके बाद मेरे पिताजी को नौकरी दी थी। तो क्या फर्लाजा ने गलत किया?